चेहरे आईनों में देखोगे तो डर जाओगे। ये मुशायरे का इनेकाद बिलखुसूस कौमी यकजहती के लिए हुआ है, आपसी मोहब्बत के लिए हुआ है, भाईचारे के लिए हुआ है, मिलजुल कर रहने के लिए हुआ है, मिलजुल कर तरक्की करने के लिए हुआ है। इसलिए शुअराए कराम की जबान में जो कुछ आ रहा है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का फर्ज अंजाम देने के लिए जो कुछ वहां से आता है, जो ये इल्म का भारी मरकज है, इसमें से हम और आप जो चाहे वो ले लें। और जो ये मुशायरे होते हैं, ये आप यूं देखें कि इस मुशायरे जो उर्दू मुशायरा है, ये उर्दू तहजीब का गहवारा है। गुज़श्ता 250-300 साल का तारीखी सफर आप पर नजर डालेंगे तो उर्दू शायरी के बेशुमार रंग आंखों में तैर जाएंगे। इब्तदा खानकाहों से हुई, जहां उर्दू शायरी ने बातनी तरबियत के आदाब सीखे, दरबारों और अमीरों की महफिलों में रही तो एक खास तबके के एहसासात और जज्बात की तर्जुमान बनी। आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो पूरी ताकत के साथ उसमें वो शामिल रही। तरक्की पसंद इस तहरीक के जरिए सभी दीन दुखियों के भी दुख में शामिल होने का बीड़ा उठाया, मगर मुशायरे ने जिस तरह से खास को आवाम से जोड़ा, इसकी कोई दूसरी मिसाल दुनिया की किसी जबान में नहीं। शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू शायरी के फरोग की कहानी तो वली दहलवी के जमाने से लिखी जा रही थी, मगर पहले कामयाब मुशायरे के तौर पर जिक्र आता है बहादुर शाह जफर के उस मुशायरे का, जिसका आंखों देखा हाल फरहतुल्लाह बेग ने दहली की आखिरी शबा के नाम से मुरत्तब किया। और उसके बाद तो एक लंबी तारीख लिखी गई उर्दू शायरी के डेवलपमेंट की। अदब दोस्त बागौ रऊसा और उमरा की सरपरस्ती में होने वाली महफिलों में आप ये देखें कि जब आजादी मिल गई तो आजादी के बाद उर्दू के तालीम के रास्ते बंद हो गए, उर्दू को गैर की नजरों से देखा जाने लगा। तो ये मुशायरे ही थे जो उर्दू शायरी के शमा को रोशन रखा। आज हिंदुस्तान में अगर गैर उर्दू हज़रात भी उर्दू को जानते हैं तो ये मुशायरा और मुशायरा में पढ़े जाने वाली शायरी के गजलों से और तमाम जो ये हिंदुस्तान में जो फिल्में बनी उसकी वजह से जाने जाते हैं। पार्लियामेंट से लेकर खास आम महफिलों में भी आज गैर उर्दूदाएं और गैर मुखालिफिन हज़रात भी अपनी आवाज में थोड़ी सी वजन पैदा करने के लिए उर्दू शेर का सहारा लेते हैं। इसीलिए बल्लामपुरी वो बेकल उत्साही या बेकल बल्लामपुरी साहब ने लिखा है कि सर पर चढ़कर जादू बोला, सर पर चढ़कर जादू बोला और दुश्मने उर्दू बोला। हाथ की रेखाओं में मैं हूं, एक कन्या से साधु बोला। और सर पर चढ़कर जादू बोला, दुश्मने उर्दू बोला। ज़ौक़, मीर, गालिब, दाग, जिगर, फैज, तमाम शुअराए कराम के बाद जब ये गजल हमारे दौरे हाज़िर के शुअराए कराम की बारगाह में पहुंची तो उन्होंने गजल को अपने लहजे में इस तरह से समेट लिया कि इनकी गजलों का मुस्तकबिल और मुस्तकबिल की गजल बन गई। आज उर्दू के मिठास के बारे में ये पहले ही आप सभी लोग जानते हैं, अहले दानिश का मजमा है कि नदी का मोड़ और चश्म शीरी का ज़ेर व बम, तितली की रक्स नाज, सुरैया का ओ खम, चादर शबे रुजूम की, शबनम की रफ्त नम, मोती की याद, गुल की महक, माह नौ कसम। इन सब के इंतजाज से पैदा हुई है तू और कितने हंसी उफक से हुवैदा हुई है तू। लहजा मली है कि नमक खार हूं तेरा, सेहत जबान में है कि बीमार हूं तेरा, आजाद शेर हूं कि गिरफ्तार हूं तेरा, और तेरे करम से शेरो सुखन का इमाम हूं, शाहों पे खंद जम हूं कि तेरा गुलाम हूं। लिपट जाता हूं अपनी माँ से, हिंदी और उर्दू, लिपट जाता हूं अपनी माँ से तो मौसी मुस्कुराती है,
लिपट जाता हूं अपनी माँ से तो मौसी मुस्कुराती है, और मैं उर्दू में गजल पढ़ता हूं तो हिंदी मुस्कुराती है। उर्दू एक लश्करी जबान है जिसमें दुनिया की सारी जबानों को समाहित कर लेने की कुव्वत अल्लाह पाक ने फरमा दिया है। आए दोस्तों, मैं आपके बीच में ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि हम जो अशार सुना रहे हैं और जो सुनाएंगे वो सभी हमारे मुअज़्ज़िज़ शोराए किराम जो डाइस में तशरीफ फरमा है, इन्हीं से सीखा है, और हमारी शख्सियत का 95% हिस्सा इनके कलाम पर मुनहसिर है, जिसके आधार पर हम एकत्रित करते हैं, चाहे वो न्यायालय हो चाहे कोई हो। और इन्हीं शोराए किराम ने ये कहा, हमको भी आईना दिखाया, अदलिया को भी आईना दिखाया, और ये कहा कि इस दौरे मुंसफी में जरूरी नहीं वसीम कि जो शख्स खतावार हो उसी को सजा मिले। फिर उन्होंने दूसरे मौके पे आने को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मुशारे में उन्होंने पढ़ा था, ये कलाम दौरान मुझे याद है कि मुझको गुनहगार कहे और सजा न दे, मुझको गुनहगार कहे और सजा न दे, इतना भी अख्तियार किसी को खुदा न दे। तो दोस्तों, मोहब्बत के पैगाम के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं, क्योंकि आप शोराए किराम को सुनना चाहते हैं और हम भी बाखुदा शोराए किराम को ही सुनने के लिए आए हैं और आपको सलाम करने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस्माइल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी गुलपोशी करें केडीएम साहब की। बहुत बड़े कवि हैं हिंदुस्तान के मशहूर, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं केडीएम साहब। वकील साहब पेश कर रहे हैं एडम साहब को, हम इस्तेमाल करते हैं एडम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। पीजीएमए के मंच से गुजारिश करूंगा कि डाइस में तशरीफ लाए और वो अफरोज आलम साहब को इस्तेमाल करें। शान मोहम्मद अरशद साहब पीजीएमए के जनरल सेक्रेटरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक सिपाही उर्दू में सिपाही से इसलिए मैं पढ़ भी लूंगा बखिदमत, बस एक मिनट में। सिपाही नामा खुलूस पेश खिदमत आली जनाब अफरोज आलम साहब साकिन कोएट मिन जानिब नाशाद कल्चरल सोसाइटी कानपुर, मौका 1 सितंबर फरोज इतवार बमुकाम मर्चेंट चैम्बर हाल सिविल लाइन्स कानपुर। मोहतरम अफरोज आलम साहब मुल्क के नामवर फनकार आबरू शेर सुखन हजरत कय्यूम नाशाद की याद में कायम नाशाद कल्चरल सोसाइटी कानपुर के ज़ेर एहतिमाम कौमी एकता की पुरवकार तकरीब आपके नाम मंसूब करते हुए कहवा रहे इल्म अदब कानपुर के दानिशवरों, कलमकारों, हुनरवरों, साहिबान तकरीम और साहिबान ज़ौक़ की जानिब से कानपुर में हम आपका इस्तकबाल करके अपने आप को बहुत खुश और बहुत बुलंद ताकत महसूस कर रहे हैं। हमारी दरख्वास्त पर आपने कुवैत से तशरीफ लाकर जिस खुलूस और अदब नवाजी का सबूत दिया है, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पैगम्बर खुलूस आपकी वालियाना तकरीम हम पर यूं भी लाजिम है कि अदब के गेतवे ताबदार को मजीद ताबदार करने में आपने कुवैत में भी शेर सुखन की फसल को अपने पूरे जिगर से सींचा है। वहाँ भी आपका शुमार बासलाहियत और होशमंद शायरों में होता है। आपने अपने कलाम में असली हिस्सियत को जो बराए इजहार दिया है, वो आपकी तसानीफ फख्र ताज़ा अल्फाज के साए कुवैत के अहले कलम नीज़ आपकी गज़लों और नज़्मों में गौर आबदार की तरह मौजूद है।
जिस पर सिर्फ शायरी हमेशा नाज करेगी। जनाब वाला आइए पुरमकान तकरीब में एक बार गजल के हवाले से हमारी तहनीत कबूल कीजिए। दुनियाए शेर व अदब आपके कलाम के चौंका देने वाले पहलुओं से खूब वाकिफ है। आपका शेरी रवैया कदीम व जदीद की लफ्जी जंग से मावरा है। आपकी शायरी मुकम्मल तौर पर तजुर्बात और मुशाहदात की आयनादार है। आपका विज्ञान जानता है कि लफ्ज़ को किस हद तक मोड़ा जा सकता है और कहाँ जुम्बिश अबरू की हल्की सी गुस्ताखी भी लफ्ज़ की बुनियाद हिला देती है। उर्दू गज़ल और नज़्म के दिलदादा आपसे बड़ी उम्मीद रखते हैं। अल्लाह आपको हमारी तमन्नाओं का सफर बना दे। प्यारे अफरोज आलम, आपकी शख्सियत और शायरी पर तबसरा करना चंद अल्फाज के बस की बात नहीं, लिहाजा हम आपकी मोहब्बतों, नवाजिशों और शायराना पदों के इल्जाम में आप अपने दिल की तमाम तर गहराइयों के साथ मुंसिफों, सुखनवरों और सुखन शराफों की मौजूदगी में आपको सलाम मोहब्बत और ममनूनियत पेश करते हैं। हम हैं आपके सिफातगुजार नदीम नैयर, कमलेश द्विवेदी, मोहम्मद इस्माइल और वकील पेश करते हैं अराकीन नाशाद कल्चरल सोसाइटी की जानिब से आपकी खिदमत में। अब ये आखिरी एक मोमेंटो है। मैं जस्टिस करीमुल्लाह खान साहब से गुजारिश करूंगा और एडीएम सिटी साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे साहिब एजाज को एक मोमेंटो इन मोतबर शायर को गुजारिश कर रहा हूँ एजाज से। जनाब नाजिर सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी पेश करें। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप हजरात के कि आपने इस तकलीफ को इतनी देर तक क्योंकि मुशायरा शुरू करने में ताख़ीर हो रही है। इसी के साथ में चंद जुमलों के लिए मैं गुजारिश करूंगा। सबसे पहले मोहतरम एडीएम सिटी साहब से, अविनाश सिंह साहब से कि वो तशरीफ लाएँ। और परम आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस कलीमुल्लाह साहब, मंच पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए हमारे समस्त सम्मानित एकत्रित किया और मुझे भी उनके साथ मंच पर बैठने का अवसर दिया। और निश्चित रूप से मुझे आज इस बात पर मैं अपने पे बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं। आज जो हमारे प्रदेश और देश में जो चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाई और भाई के बीच में जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र न जाने कितनी दीवारें वो खड़ी करने का प्रयास कर रही हैं। वो हमारे ही जैसे लोग हैं, हमारे ही बीच के हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। आज के दौर की जरूरत है ऐसे लोगों को पहचानने की और उन्हें बेनकाब करने की। और इस काम को बखूबी करते हैं हमारे मंच पर बैठे हुए जो हमारे कवि और शायर साहबान हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार के जो मुशायरे या कवि सम्मेलन होते हैं, ये जहनी तौर पर हमारे लोगों को, हमारी जो जनता है, हमारी आवाम है, उसको ये बताती है हमारी हिंदू मुस्लिम एकता और संस्कृति के बारे में। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय न्यायमूर्ति महोदय यहाँ मंच पर बैठे हुए, मैं प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत से आपको और अन्य लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस समय मैंने कानपुर नगर ज्वाइन किया था, उस समय यहाँ पर एडीएम सिटी के पद पर ज्वाइन करने में थोड़ा सा लोग घबराते थे कि कुछ पुराना ऐसा इतिहास रहा था यहाँ पर। लेकिन मैं आज दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि शायद कानपुर नगर में मुझे जितना प्यार और मोहब्बत मिली, मुझे अपने पूरे प्रैक्टिस के द्वारा कहीं नहीं। और उसकी वानगी के तौर पर जिस दिन मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था, सर एक घटना घटी थी, सच्ची घटना, वो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। उससे आप कानपुर की जो आवाम है उसकी क्या सोच है उसके बारे में आप
मैं थोड़ी 2 मिनट आप लोग का समय लूंगा। बाई चांस गाड़ी नहीं, मैंने रिक्शे को सोचा रिक्शे बैठ के चलूं, तो उस रिक्शे वाले को मैंने बुलाया। उसका मैं वर्णन कर रहा हूं, क्या उसकी सोच थी। नेकर नुमा पायजामा, फटा कुर्ता, माथे पर तिलक, गले में लाल लाल मोचा। उसने रिक्शा रोका, चेहरे से पसीना पोंछा, सांसों पे पाते हुए काबू, बोला, कहां चलोगे बाबू? सांसों पे पाते हुए काबू, बोला, कहां चलोगे बाबू? मुद्रा में गले से अंगूछा उठाया, माथे पर लगा तिलक पोंछ डाला। माथे पर लगा तिलक पोंछ डाला। मैंने कुछ परखा, कुछ नहीं परखा और पूछ बैठा, क्या नाम है? वह बोला, शमशेर। वह बोला, शमशेर। शमशेर नाम से मैंने नहीं पहचाना कि हिंदू है या मुसलमान। शमशेर नाम से मैंने नहीं पहचाना कि हिंदू है या मुसलमान। फिर मैंने उसे उड़ते हुए पूछा, शमशेर सिंह या शमशेर खान? उसने पीछे मुड़कर देखा और बोला, बाबूजी, शमशेर सिंह आप मेरा नाम तब पाते जब आप रामपुरी या कृष्णानगर मोहल्ले जाते हैं। आप तो भाई नगर जा रहे हैं, इसलिए शमशेर खान हूं, मुसलमान हूं। अब इसके आगे की जो चंद लाइनें हैं, बाबू, रिक्शा वाला बोल रहा है, बाबू भूख बहुत कड़वी होती है और इस शहर की जिंदगी बिल्कुल भड़वी होती है। यहाँ के लोग रिक्शा तक में मुंह देखकर बैठते हैं, इसलिए मैं अपना चेहरा लोगों जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। तब कहीं जाकर मैं अपनी बीवी बच्चों का पेट भरता हूँ। इस पेट की खातिर नीचता के कीचड़ में इस कदर सना हूँ। इस पेट की खातिर नीचता के कीचड़ में इस कदर सना हूँ कि एक ही दिन में कई बार मुसलमान और हिंदू बना हूँ। बाबू, भूख से बिलखते हुए बच्चे जब रोटी मांगते हैं तो महाराणा प्रताप तक अपना स्वाभिमान खूंटी पर टांगते हैं। जिसमें मेरी औकात ही इतनी बड़ी है जिसकी हद नून, तेल और लकड़ी है। आगे की लाइन, मैं ना हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, ना शमशेर सिंह हूं, ना शमशेर खान हूं। अपनी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ एक भारतीय इंसान हूं। अपनी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ एक भारतीय इंसान। और यही मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उसके बाद से आज तक कानपुर नगर में इस प्रकार की कोई भी दिक्कत, सभी सारे सब लोग बैठे हुए देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। और जब कभी दूसरे शहरों में या दूसरे जगह पे मैं देखता हूँ, बड़ा दुख होता है। काश हम भी पक्षी की तरह हो जाते हैं, परिंदों की तरह हो जाते। परिंदों को ये सब नहीं मालूम होता कौन हम जाति के, कौन धर्म के, कौन संप्रदाय के हैं। कभी जब उनका मन करता है गुंबद पे जाके मस्जिद पे बैठ जाते हैं, कभी मंदिर पे जाके बैठ जाते हैं। काश हम लोग परिंदों के व्यवहार को संभाले। और निश्चित रूप से जो हमारी आज कल्चरल सोसाइटी के आयोजनकर्ता लोग हैं, उनको मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने एक अच्छी शाम कौमी एकता के नाम